तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको बताइए दोस्तों, हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि मार्केट मतलब बिजनेस, ठीक है। जिसको ये समझ में आ गया वो 50% मैच यहाँ पे जीत चुका है। सो जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है आजू बाजू में, उसमें हमेशा अगर आप उसको बिजनेस के हिसाब से लिंक करके देखोगे तो आपको मार्केट काफ़ी आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। एंड फिलहाल रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में सबसे बड़ा इवेंट जो फिलहाल तो चल रहा है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है वो कौन सा इवेंट है, तो महाकुंभ। यस दोस्तों, महाकुंभ की अगर हम लोग बात करें, देखिए अलग अलग प्रकार के कुंभ हम लोगों को जरूर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बट जो महाकुंभ रहता है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा, लगभग 144 ईयर्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है एक बार, ठीक है। सो इसका महत्व तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो ही जाता है। सो डेफिनेटली इसी चीज़ को लेकर काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज यहाँ पे की जा चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, हम सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश विजिट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में इस वक्त लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ की सरकार की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कुछ उन्होंने अलोकेशन करके रखा हुआ है। बजट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 7,000 करोड़ का बजट उन्होंने दिया है। इस चीज़ के चलते 25,000 करोड़ की कमाई भी वहाँ की सरकार करेगी, ठीक है। ये भी एक एस्टिमेशन यहाँ पे लगाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पैसा दिया है। एंड कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो, ये देखो अभी जो डेटा सामने आ रहा है, पहले दिन की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा डिवोटीज हम लोगों को आते हुए देखने को मिले थे। एंड 45 डेज का ये बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर आप हिसाब भी लगाओगे 45 इंटू 1.5 और 1 भी अगर हम कहे तो 40 से 45 करोड़ लोग हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले पूरे दुनिया से। सो इतना बड़ा इवेंट है हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ के चलते हमारी जीडीपी को काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम तो फेल हो रहे हैं यहाँ पे जीडीपी को अच्छा ग्रोथ दिलाने के लिए, चलो भगवान ही कुछ यहाँ पे मदद कर दे, उसी चीज़ को हम लोगों को फिलहाल तो ये सारी पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी हमें हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि हमेशा आपका जो फोकस है वो बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो क्या मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। जो ये वाले होते हैं, क्या ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, उनका क्या है, उनका एक ही चीज़ होती है भाई, उनका सिस्टम, उनके चार्ट्स, इंडिकेटर, उसी के ऊपर वो बातचीत करते रहते हैं। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आपकी जो आंखें होती है, ठीक है, एक ईगल बर्ड आई व्यू बोलते हैं ना, उस प्रकार से आप लोगों का फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि आजू बाजू में क्या चीज़ चल रही है। देखिए बाकी लोगों के लिए दुनिया अलग हो सकती है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आपके लिए जो चीज़ें हैं दोस्तों वो कंप्लीटली यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। बाकी लोग सिर्फ यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हाँ भाई महाकुंभ मेला हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, बट अगर आप एक मार्केट के प्लेयर हो, सो आपने ज़रूर बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ये भी चलना चाहिए कि कितने अरबों खरबों का बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि हमारे इकोनॉमी को भी बूस्ट कराएगा। सो ऑब्वियसली कौन से कंपनीज इस चीज़ के चलते बेनिफिट्स यहाँ पे उठाएंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो उसके ऊपर हम लोग ज़रूर जंप करेंगे। बट उसके पहले इतिहास की अगर हम लोग बात करें, मार्केट वाइज की अगर मैं बात करूं, मार्केट के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो। इसके पहले का डेटा 2004 का, 10 का, 13, 15, 16, 21, ऐसे बहुत सारे डेटा आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये जो इवेंट है आपको पता है ये कब से शुरू होता है, कब से खत्म, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे जब ये कुंभ का पीरियड हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, उसमें अगर आप चेक करोगे जो भी ये 6 डेटा अवेलेबल करके रखे हुए, तो आप देख सकते हो सेंसेक्स के रिटर्न देखिए माइनस में देखने को मिल रहे हैं, माइनस में, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। मतलब इतिहास बताता है कि जब भी ये कुंभ मेला हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है, उसमें मार्केट माइनस में ही रहता है करके, ठीक है। ये थोड़ा सा डेटा मैंने आपके सामने रखा है। बट जैसे ही कुंभ मेला खत्म हो जाता है उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो ज़बरदस्त तरीके से बाजार में हम लोग को पॉजिटिव माहौल देखने को मिल जाता है। अगर 6 सैंपल्स की बात करें पिछले साल के हिसाब से, तो 5 बार ये देखा गया तो पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले, एक्सेप्ट अगर 2015 को छोड़े तो उसमें वो -2.5 देखने को मिला था। अन्यथा आप देख सकते हो 1% की तेज़ी यहाँ पे तो धमाका ही हुआ था। 2010 में 16 से 17% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी, फिर अगेन 1.8% की तेज़ी, फिर 2% की तेज़ी, एंड अगेन 2021 में 28% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। हम ओवरऑल 6 महीने के हिसाब से बात यहाँ पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट जो भी चीज़ें हुई वो कोई गारंटी नहीं होती भविष्य में भी ऐसा होगा करके, बट एक जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मार्केट के हिसाब से, ठीक है। अभी इस वक्त क्या होता है, लेट्स सी। पहले तो ये देखेंगे कि कुंभ के टाइम में किस प्रकार के रिटर्न्स बनते हैं मार्केट के, ठीक है, एंड उसके बाद अगर देखा गया तो किस प्रकार का रिटर्न बाजार यहाँ पे दिखाता है करके, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने हम लोगों को क्या बोला था कि कौन से बिजनेसेस को
यहाँ पे फायदा मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके साथ शुरुआत करते तो देखिए सबसे पहले तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग वाली कंपनियां, ट्रैवलिंग की बात करें, टूरिज्म वाली कंपनीज की बात करें, उनको ज़बरदस्त फायदा होगा। अभी मार्केट में तो आपको बताइए इंडिगो, स्पाइसजेट, ये दो ही बड़े प्लेयर्स अवेलेबल है, बाकी तो सब ठप पड़ गए, ठीक है। एंड उसमें भी देखा गया तो स्पाइसजेट भी काफ़ी लड़क लड़क कर मतलब चलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनको अच्छा खासा फायदा होगा। अब ये कंपटीशन इतना हैवी हो चुका है कि एयर इंडिया ने भी अनाउंसमेंट कर दिया भाई, क्या अनाउंसमेंट कर दिया कि डेली, अब देख सकते हो एयर इंडिया अनाउंस अ डेली फ्लाइट टू द प्रयागराज, ठीक है। ये महाकुंभ मेला के चलते ही उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पे बोल के रखी हुई है। क्यों? हैवी कंपटीशन है, मार्केट को कैप्चर यहाँ पे करना है, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ के लेकर इन कंपनीज को फायदा होगा। ऑब्वियसली एयर इंडिया तो बाजार में लिस्टेड है नहीं, बट इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हमेशा आप लोगों में होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नो डाउट लोग बाय रोड भी आएंगे, बाय एयर भी आएंगे, उसी के साथ साथ रेलवे से भी आएंगे। तो रेलवे से अगर हम बात करें तो IRCTC जैसी कंपनी को फायदा मिलेगा, एक्स्ट्रा ट्रेन छोड़ी जाती है, ठीक है। सरकार भी अनाउंसमेंट करती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनाउंसमेंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया है, अलग स्टेट से लेकर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जाना है तो IRCTC जैसी कंपनीज को इसका लाभ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर मिलता है। इतने सारे एक्स्ट्रा ट्रेनेज चलेंगी, इतने सारे बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते कैटरिंग की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है IRCTC का सबसे बड़ा रेवेन्यू खाने पीने के चलते चलता है, ठीक है, कैटरिंग के सुविधाओं के चलते, ठीक है। इंटरनेट टिकटिंग तो है ही, टूरिज्म भी है, तो इसका बहुत कुछ अच्छा बेनिफिट IRCTC को मिलता है। पूरा इनके पैकेजेस भी होते हैं टूरिज्म के, तो इस प्रकार से बेनिफिट इनको मिलेगा। देन होटल इंडस्ट्री की बात करें, उनको बेनिफिट मिलेगा। अभी हर प्रकार का DOT हम लोग को देखने को मिलेगा, सब कुछ, मतलब अमीर से लेके गरीब तक सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे लोग टेंट में भी रहेंगे, बहुत सारे लोग नॉर्मल घरों में भी रहेंगे, बहुत सारे लोग 5 स्टार होटल में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो जो होटल इंडस्ट्री वाली कंपनियां हैं जिनके बिजनेसेस हम लोग को कुंभ मेले के इधर देखने को मिल रहे हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो रेस्टोरेंट वाली कंपनियां, इनको अच्छा खासा बिजनेस करने का मौका मिलेगा। इतने सारे लोग आएंगे तो खाना पीना तो होगा ही, आप सभी लोगों को पता ही है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें वेज में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड एग्जाम्पल भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें डोमिनोज, ठीक है, पिज़्ज़ा की अगर हम लोग बात करें, जिस कंपनी कौन सी है, जुबिलेंट फूड वर्क, तो उन्होंने भी वहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाना स्टार्ट यहाँ पे कर दिए हैं, क्योंकि 40 करोड़ लोग आएंगे, ठीक है। आप इमेजिन करके देख लेना, 40 से 50 करोड़, इतना बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कोई कैसा छोड़ेगा, ठीक है। तो इसका फायदा जरूर ये कंपनियां उठा रही है। मैकडोनल्ड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड जैसी जो कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में है, तो इस चीज़ के चलते डेफिनेटली वो अपना बिजनेस बढ़ाने का विचार यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे तो स्टारबक्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनियां हम लोग को वहाँ पर बेनिफिट उठाते हुए देखने को मिलेंगी। FMCG वाली कंपनीज को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होगा, इतने सारे लोग जाएंगे तो आपको पता ही है इनका तो खाने पीने से रिलेटेड ही बिजनेस रहता है। बिस्किट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे जितने भी कंपनीज है इस चीज़ का बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि ये जो बड़े इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेकर इकोनॉमी को काफ़ी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप ने जो महाप्रसाद का जो सेवा रहता है, ठीक है, वो कुंभ मेला 2025 में अभी यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को लेकर अदानी ग्रुप की अगर बात करें वो भी फोकस में देखने को मिला था। बट अदानी ग्रुप की अगर बात करें खास करके तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग के हिसाब से B2B ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। B2C काम बहुत कम होता है उनका, सरकार के साथ ही ज़्यादा कनेक्शन देखने को मिल जाता है। और डायरेक्टली अगर पब्लिक से अगर कोई रिश्ता था B2C वाला तो विलमार था। अभी विलमार तो हम लोगों को अभी हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट फिर भी लगे हाथ इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया। बाकी तो इनका सीमेंट, स्टील, जो भी एयरपोर्ट वीरपोर्ट, एनर्जी बिजनेस खास करके सरकार से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात करेंगे तो अदानी है तो रिलायंस थोड़ी ना पीछे रहेगा। तो रिलायंस की भी बात करें तो इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देख लेना कि वो क्या करने वाले हैं, महाकुंभ में कैसे एंट्री करेगा। रिलायंस की बात करें तो उन्होंने कैंपा आश्रम की व्यवस्था की है, उसी के साथ साथ कैंपा बोट्स की उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। क्यों? क्योंकि ये उनका जो ब्रांड हम लोग को देखने को मिल रहा है कैंपा, वो नाम आप सभी लोगों को पता ही है, उसको पॉपुलर करने के लिए, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है बिजनेस में स्ट्रैटेजीज आपको अपनाने पड़ते हैं। किसी भी आपने देखा है IPL की बात कर लो, कोई भी आपके, या फिर बोलते हैं ना वो गली में भी क्रिकेट खेला जाता है, उसके जो शर्ट्स, टी-शर्ट्स हम लोग को जर्सीज देखने को मिल जाती है, उसके ऊपर रहते कि नहीं लोगो, वो क्यों किया जाता है? मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को पॉपुलर करने के लिए। तो बस इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल रिलायंस भी यहाँ पे कर रहा है कैंपा ब्रांड को पॉपुलर कर बनाने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या किया, AI ड्रिवन ट्रांजैक्शन सर्विसेज पिलग्राम्स यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं। इसके चलते इनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, कस्टमर ये ऐड करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो
देखा गया तो हर कोई अपने बिजनेस को बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ऑब्वियसली अभी लोग महाकुंभ में जाएंगे तो देखा गया तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काशी भी जाएंगे, मथुरा भी जाएंगे, वाराणसी होकर भी आएंगे, अयोध्या भी जाने का प्लान यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश में भी घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो विशाल मेगा मार्ट जैसी कंपनियाँ जो वहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिल जाती है, उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। उनके सेल्स आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये तो लिस्ट अनगिनत है। मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है भाई कि कोई भी बड़ी चीज़ अगर आपको हमारे देश में होते हुए देखने को मिल रही है, याद रखना उसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस होता है, ठीक है। एंड उस बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, उसका फायदा ये जो कंपनीज है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर उठाती है, कोई भी चीज़, ठीक है। अयोध्या से रिलेटेड भी जो राम मंदिर का उद्घाटन हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। सो उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे आपको बताया था कि कौन कौन से कंपनीज को अच्छा खासा फायदा मिलेगा करके, सिर्फ सिखाने के लिए, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में भी बस वही एक कोशिश थी जो कि यहाँ पे मैंने की। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।